नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। देश में इस समय ऑक्सीजन सबसे बड़ी जरूरत बनकर सामने खड़ी है। ऑक्सीजन की किल्लत इस कदर है कि विदेशों से मांगना पड़ रहा है। तो वहीं रीवा के श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में भर्ती सैकड़ों कोविड मरीजों को ऑक्सीजन से दो चार होना पड़ रहा है, जिसको देखते हुए श्याम शाह मेडिकल कॉलेज ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का बीड़ा उठाया है और एक हफ्ते के अंदर टेंडर प्रक्रिया सहित अन्य कार्रवाई करके प्लांट की मशीनरी खरीदी गई। देखते ही देखते महज 50 घंटे में प्लांट को इंजीनियर और टेक्नीशियन ने मिलकर चालू कर लिया। ऑक्सीजन प्लांट को लगाने के लिए कई लाख रुपए का खर्चा है। आपको बता दें इस प्लांट में 100 सिलेंडर प्रतिदिन ऑक्सीजन बनेगी और इस उपलब्धि से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल सहित संजय गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल को ऑक्सीजन मिल सकेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस ऑक्सीजन को बनाने में कोई खर्च नहीं आता। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को मशीनें शुद्ध कर सिलेंडर में भर देती हैं। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से रीवा संभाग के कोविड मरीजों को राहत मिलेगी। उन्हें ऑक्सीजन के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। तो इस प्लांट में 100 सिलेंडर प्रतिदिन भरे जाएंगे। आपको बता दें कि इस ऑक्सीजन को बनाने में कोई खर्च नहीं आता है। वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को मशीनें शुद्ध करके सिलेंडर में भर देती हैं और हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने से रीवा संभाग के कोविड मरीजों को राहत मिलेगी और उन्हें ऑक्सीजन के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। कोविड में जैसे ऑक्सीजन की कमी हो रही थी तो उसके हम प्रयास कर रहे थे कि ऑक्सीजन को कहाँ से और ज़्यादा मात्रा में ली जाए। तो मीटिंग में एक डिसीजन हुआ कि एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्लांट लगवा लिया जाए। उसके लिए शॉर्ट टेंडर किया गया। जैसे ही टेंडर वो हुआ, जिस दिन टेंडर फाइनल हुआ उसी दिन ऑर्डर किया, संपर्क किया गया। तो इनने बोला कि मेरे पास मशीन रेडी रखी हुई है और मेरे को आप बस परमिशन दे दीजिए। लॉकडाउन दिल्ली से लाना, दिल्ली शहर में पर वैसे ही लॉकडाउन लगा हुआ है। तो इनको जैसे ही परमिशन दी उसी दिन ये लोग निकले तो करीबन 1.5 दिन लगा इनको सारी मशीनें इकट्ठे करके यहाँ पहुँचने तक। जैसे ही नीरज सिंह अपनी टीम के साथ यहाँ आए तो जो उनने नेसेसरीज अपनी बताई तो कलेक्टर साहब ने, हमारे इलैया राजा साहब ने बिल्कुल उस टाइम पे कि ये चीज़ें इनके लिए पहले से प्रिपेयर रखो जिससे कि ये प्लांट जल्दी से जल्दी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने भोपाल के कलेक्टर को पत्र लिख और कहा है कि मेरी जितनी भी विधायक निधि है उसको कोरोना संकट में जहां खर्च करना है वहां खर्च कर सकते हैं। वहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर कहा कि सरकार ने एक नई नीति बनाई है। जो भी निजी तौर पर प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। इसके साथ सरकार द्वारा और भी रियायतें दी जाएंगी ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। साथ ही वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन के डोज आएंगे हमारी पूरी तैयारी है, हम उनको लगाएंगे। तो खबर भोपाल से हम आपको बता रहे हैं जहां पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री का एक बड़ा बयान सामने आया है। आपको बता दें कि उन्होंने भोपाल के कलेक्टर को पत्र लिखा है और कहा है कि मेरी जितनी भी विधायक निधि है उसको कोरोना संकट में जहां खर्च करना है वहां खर्च कर सकते हैं। वहीं ऑक्सीजन प्लांट लगाने पर उन्होंने कहा कि सरकार ने एक नई नीति बनाई है। जो भी निजी तौर पर प्लांट लगाएगा उसको 50% की छूट दी जाएगी। इसके साथ सरकार द्वारा और भी रियायतें दी जाएंगी ताकि ऑक्सीजन की कमी ना रहे। और इसके साथ ही वैक्सीन को लेकर भी उन्होंने कहा कि जैसे ही वैक्सीन के डोज आएंगे हमारी पूरी तैयारी है, हम उनको लगाएंगे। देखिए, हम हर तरह से ऑक्सीजन की समस्या के निदान में लगे हैं क्योंकि ऑक्सीजन एक बड़ी चुनौती है। जहां एक और हम पूरे देश से जितनी ज्यादा से ज्यादा हम ऑक्सीजन प्रोक्योर कर सकते हैं उस पर हम लगे हैं। ट्रांसपोर्टेशन के मामले में चाहे वो सड़क के माध्यम से हो, रेल के माध्यम से हो या विमान के माध्यम से हो, वो तो हम कर ही रहे हैं। पर उसके साथ साथ हमारी और वैकल्पिक व्यवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं इस पर भी हम काम कर रहे हैं। पूरे प्रदेश में हर स्थान पर हम ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रहे हैं। संभागीय स्तर पर बड़ा और जिलों में कम से कम 1 से 2 तक हम प्लांट लगा रहे हैं जो अस्पतालों में रहेंगे। जिला वहीं कोरोना के नए स्ट्रेन के ज्यादा तेजी से फैलने के साथ फेफड़ों पर वार करने से मरीज को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगी है, जिससे ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है। इसे देखते हुए मंदसौर पुलिस ने पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं देने वाले सभी पुलिस कर्मियों के लिए कोविड हॉस्पिटल बनाया है, जिसमें 12 बेड रखे गए हैं। यह सुविधा उन पुलिस कर्मियों के लिए है जो कोरोना काल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और कभी भी बीमारी से ग्रसित हो सकते हैं। ऐसे में उन्हें तत्काल इलाज मिल सके। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने अपनी टीम के लिए एक
हॉस्पिटल का भी निर्माण करवाया। पुलिस स्टाफ के लिए निर्मित हो रहे इस कोविड केयर सेंटर के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी भेंट की गई है। अगले कुछ ही दिनों में एक और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर उपचार के लिए दिए जाएंगे। तो आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों के लिए कोविड केयर सेंटर बनवाया गया है। वहीं से पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ चौधरी ने अपनी टीम के लिए इस हॉस्पिटल का निर्माण करवाया है। वहीं पुलिस स्टाफ के लिए निर्मित हो रहे इस कोविड केयर सेंटर के लिए एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन भी भेंट की गई। आपको बता दें कि अगले कुछ ही दिनों में एक और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन और 10 ऑक्सीजन सिलेंडर इलाज के लिए दिए जाएंगे। जैसा हम सभी जान रहे हैं कि अभी जो कोरोना का स्ट्रेन है उसमें हमने ऑक्सीजन की कमी देखा है और ऑक्सीजन की अनुपलब्धता की वजह से कुछ परेशानियां भी आ रही हैं। तो पुलिस पर्सनल लगातार फ्रंट में हैं और उनकी भी अगर तबीयत खराब होती है, ऑक्सीजन जरूरत पड़ती है, तो इसके लिए ईश्वर सिंह आंजना जी ने हमें एक कंसनट्रेटर उपलब्ध कराया है, जिसके लिए पुलिस परिवार की तरफ से इनका आभार। शहर के बालाजी हॉस्पिटल के द्वारा मनमाना पैसा वसूलने और कोरोना मरीजों की सही जानकारी न देकर गलत देने आदि की लगातार शिकायतें कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के पास पहुंच रही थी। इसको कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने गंभीरता से लेते हुए इन पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। वह इस पूरे मामले में गुरुवार को कलेक्टर ने जांच कमेटी से रिपोर्ट मांगी। इसी को लेकर आज बालाजी हॉस्पिटल में जब एसडीएम और नगर पालिका अधिकारी कार्रवाई के लिए हॉस्पिटल पहुंचे तो वहां पर सभी मरीजों के परिजनों ने मिलकर हंगामा शुरू कर दिया। सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद था और हॉस्पिटल पहुंचे प्रशासन आला अधिकारी के द्वारा गहराई से जांच की गई। इस संबंध में एसडीएम अंकिता जैन ने बताया कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जांच टीम के साथ अभद्रता की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में पाया गया कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसे वस्तुएं उपलब्ध है जिनका लाइसेंस भी नहीं है। उनके रिकॉर्ड कर लिए गए और इसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो खबर गुना से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रशासन के अधिकारियों ने वहां पर अभद्र व्यवहार भी किया है। आपको बता दें कि सुरक्षा के तौर पर बड़ी संख्या में वहां पर पुलिस बल भी मौजूद था और हॉस्पिटल पहुंचे प्रशासन आला अधिकारी के द्वारा वहां पर गहराई से जांच की गई। वहीं इस संबंध में एसडीएम अंकिता जैन ने बताया है कि हॉस्पिटल प्रबंधन के द्वारा जांच टीम के साथ अभद्रता की गई है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह पाया गया है कि हॉस्पिटल में कुछ ऐसी वस्तुएं भी उपलब्ध है जिनका लाइसेंस भी नहीं है। उनके रिकॉर्ड ले लिए गए हैं और इसके बाद आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। भोपाल के बैरसिया तहसील के ग्राम अजबपुरा में गुर्जर समाज के दबंगों ने हथियार बंद होकर गरीब सपेरा समाज की बस्ती में हमला कर दिया। आपको बता दें कि पूरी बस्ती में लगभग 25 से 30 गरीबों के घरों में आग लगा दी गई। इस घटना के बाद प्रशासन की ओर से क्षेत्रीय एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे। उन्होंने मौके का निरीक्षण कर सभी पीड़ितों से जानकारी ली और बस्ती के लोगों को कार्रवाई और मदद का आश्वासन दिया है। तो खबर ये आपको हम भोपाल से बता रहे हैं, जहां पर दबंगों ने गरीबों की बस्ती जला दी है। आपको बता दें कि गरीब सपेरा समाज की बस्ती में हमला किया गया। वहीं पूरी बस्ती में लगभग 25 से 30 गरीबों के घरों में आग लगा दी। वहीं इस पूरी घटना के बाद प्रशासन की ओर से क्षेत्रीय एसडीएम पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे और उन्होंने मौके का निरीक्षण कर सभी पीड़ितों से जानकारी ली और बस्ती के लोगों को कार्रवाई और मदद का आश्वासन भी दिया है। एक और जहां लॉकडाउन कोरोना को खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं, तो वहीं जावरा जिले में पुलिस प्रशासन की सख्ती के बाद भी लोगों द्वारा लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। जहां कोरोना निर्देशों का पालन नहीं करने वालों लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ वाहन चालकों पर भी चालानी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिले में बीते दिनों में लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई, लेकिन देखने में आया है कि कुछ लोग अनावश्यक घर से बाहर निकलकर लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। वहीं साथ ही मास्क का उपयोग भी नहीं किया जा रहा है और इसके साथ ही अन्य लोगों को भी खतरा हो रहा है। तो खबर जावरा से, जहां एक तरफ लगातार कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लॉकडाउन लगाने पर भी लोग की लापरवाही सामने आई। आपको बता दें कि जो लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूमते नजर आए, पुलिस ने उनके खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की और इसके साथ में समझाया कि बिना जरूरत के घरों से बाहर ना निकले और साथ ही सरकार की गाइडलाइन का पूरी तरीके से पालन करें। आपको बता दें कि लॉकडाउन में भी कुछ लोग बिना जरूरत के घरों से बाहर निकलते दिखाई दे और साथ ही वो लोग सरकार की गाइडलाइन का पालन भी नहीं करते दिखाई दे, जिसके खिलाफ पुलिस सख्त हुई और पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की और इसके साथ में हिदायत भी दी कि सभी लोग मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सरकार की जितनी भी गाइडलाइन जारी की गई है उन सभी का पालन करें। ये तो आप सबको विदित है कि
लॉकडाउन की अवधि 7 मई तक हो चुकी है और कोरोना संक्रमण बहुत ज़्यादा फैल रहा है। उसकी चेन को तोड़ने के लिए जिलाधीश महोदय द्वारा जो लॉकडाउन के साथ साथ कार्रवाई के आदेश किए गए हैं, उसके तहत हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि लॉकडाउन का पूर्णतः पालन हो। इसके तहत आज भी तहसीलदार साहब, राजस्व की टीम और नगर पालिका की टीम तीनों और पुलिस की टीम तीनों अमले साथ घूम रहे हैं। अभी तक 2 लोगों के विरुद्ध 188 के तहत FIR की कार्रवाई हो चुकी है। 2 दुकानदारों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की जा चुकी है। आधी दर्जन से ज़्यादा मोटरसाइकिल पर घूमने वालों के विरुद्ध कार्रवाई। खबर जावरा से, जहां पत्रकार संघ द्वारा एक समारोह आयोजित किया गया, जहां उक्त विचार संघ के संभागीय अध्यक्ष अभय सुराणा भी शामिल हुए। उन्होंने इस गर्मी में पक्षियों का ख्याल रखने की बात कही और साथ ही उन्होंने कहा कि पक्षियों की इस भीषण गर्मी में दाना पानी की व्यवस्था करना हमारा अपना नैतिक दायित्व है। सुराणा ने कहा कि लॉकडाउन के चलते ये समारोह रुका हुआ था, वरना यह कार्यक्रम हम बहुत पहले से ही चालू कर देते। तो खबर जावरा से हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पत्रकार संघ द्वारा समारोह का एक आयोजन किया गया। आपको बता दें कि यहां पर विचार संघ के संभागीय अध्यक्ष अभय सुराणा भी शामिल हुए और साथ ही उन्होंने कहा कि इस गर्मी में पक्षियों का ख्याल रखने का हमारा दायित्व है। पक्षियों के इस भीषण गर्मी में दाना पानी की व्यवस्था करना हमारा पहला कर्तव्य। और सुराणा ने इसके साथ में ये भी कहा कि लॉकडाउन के चलते ये समारोह रुका हुआ था, वरना ये कार्यक्रम हम बहुत पहले से ही चालू कर देते। आंचलिक पत्रकार संघ द्वारा एक मार्मिक अपील के बेजुबानों के पक्षियों के लिए इस प्रचंड गर्मी के अंदर उनके दाने पानी की व्यवस्था क्यों न की जाए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई श्री रमेश टाक, हमारे जिलाध्यक्ष भाई श्री संजय चौधरी, हमने पूरे प्रदेश में एक अपील करी और हमारा लक्ष्य है कि लगभग इस आंचलिक पत्रकार संघ के बैनर तले, चाहे संभाग उज्जैन संभाग हो, रतलाम जिला हो, प्रदेश में हो, लगभग 25,000 सकुरे बांटने का एक लक्ष्य हम लोगों ने डिसाइड किया था, जो निरंतर रूप से गतिमान। रुक करते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की तरफ। मसूरी में लगभग 31 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन बहुमंजिली पार्किंग का एक बड़ा हिस्सा गिर गया। लॉकडाउन की वजह से गाड़ी आदि नहीं चल रही थी, इस वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ, जबकि इसके नीचे से हर समय भारी ट्रैफिक गुजरता है। इसमें घटिया निर्माण सामग्री को लगाए जाने के मामले पर मसूरी की मीडिया, सरकार और निर्माण एजेंसी के संज्ञान में लिया गया था, और लेकिन किसी ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया था। तो खबर मसूरी से बता रहे, जहां पर पार्किंग का हिस्सा टूट कर गिर गया। आपको बता दें कि इसके नीचे से हर समय भारी ट्रैफिक गुजरता है। वहीं इसमें घटिया निर्माण सामग्री को लगाए जाने के मामले पर मसूरी की मीडिया, सरकार और निर्माण एजेंसी को संज्ञान में लिया गया था, लेकिन किसी ने भी इस विषय पर ध्यान नहीं दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि ये कोई चिपका रखे हों, ये प्रॉपर डिजाइन हुआ है और डिजाइन के बाद ही सब चीज़ें फैब्रिकेट होके फैक्ट्री से बन के ही यहाँ पे आई हैं। इरेक्शन किया गया, इरेक्शन में ज़रूर मैं ये देख रहा हूँ कि जो कंक्रीट का कॉलम है उससे जो ज्वाइंट दिया गया है वो वीक है, और उसी वीकनेस की वजह से ही उसी साइड। ऋषिकेश में कोविड-19 के इस दौर में राजकीय चिकित्सालय को सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है। अस्पताल में स्टाफ से लेकर एम्बुलेंस और वेंटिलेटर की सबसे बड़ी समस्या है। आपको बता दें कि ऋषिकेश विधानसभा के विधायक और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 दिन पहले अस्पताल का निरीक्षण किया था और अस्पताल की कमियों के बारे में जाना था, जिसके बाद भी विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी अस्पताल की जगह एम्स को 40 लाख की विधायक निधि से 2 हाईटेक एम्बुलेंस और मरीजों के लिए 3 शेड बनाने की घोषणा कर दी थी। तो खबर ऋषिकेश से आपको बता रहे, जहां पर विधानसभा अध्यक्ष ने अस्पताल की मदद की है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने 2 दिन पहले अस्पताल का निरीक्षण किया था और अस्पताल की कमियों के बारे में जाना था। और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने सरकारी अस्पताल की जगह एम्स को 40 लाख की विधायक निधि से 2 हाईटेक एम्बुलेंस और मरीजों के लिए 3 शेड बनाने की घोषणा की। कोरोना की दूसरी लहर बहुत तेज़ी से पैर पसार रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में एम्स, जो जनता की सुविधा के लिए कोरोना महामारी में जिस प्रकार से काम कर रहा है, यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ के नर्सेज, यहाँ का पैरामेडिकल स्टाफ निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं। मैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। और मेरा जिस प्रकार से वहाँ के निदेशक प्रोफेसर रविकांत जी से मेरी बात हुई है, उनको भी मैंने बधाई दी है, उनको भी मैंने आभार व्यक्त किया है। साथ में मैंने इच्छा व्यक्त की है कि मैं अपनी विधायक निधि से 2 एम्बुलेंस वहाँ प्रोवाइड कराऊं, जो
तमाम कोविड से संबंधित या अन्य रोगियों से संबंधित आवागमन की जो असुविधा वहाँ पे हो रही थी उसमें सहायक सिद्ध होगी। कल माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी द्वारा एम्स ऋषिकेश में 40 लाख रुपए 2 एम्बुलेंस और 3 सर्टिफिकेट देने की घोषणा की गई। मुझे लगता है कि यह घोषणा यदि राजकीय चिकित्सालय ऋषिकेश के लिए की जाती तो ज़्यादा सदुपयोगी होती, क्योंकि एम्स में ऑलरेडी बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, तमाम सुविधाएं वहाँ उपलब्ध हैं और ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय में हर चीज़ की समस्या रहती हैं। जैसे परसों ही वैक्सीन भी ख़त्म हो गई थी, तो अगर यहाँ दिया जाता तो एक छोटा इतने पैसे में तो 20-25 लाख में शायद एक ऑक्सीजन प्लांट भी छोटा लग सकता था, पैसे बचते, उससे व्यवस्था बनाई जा सकती थी। मेरा मानना यह है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को ऋषिकेश के राजकीय चिकित्सालय के लिए प्लान बनाते हुए यहाँ ये पैसे दिए जाते जो ज़्यादा सदुपयोग हो सकते। कोरोना महामारी में लोग आमजन और जरूरतमंद लोगों की मदद करने के लिए लगातार आगे आ रहे हैं। इसी कड़ी में लोटस होटल के मालिक विजेंद्र गोयल भी इस महामारी के चलते जरूरतमंद लोगों के हर संभव मदद करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने बताया कि कोविड गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करते हुए जरूरतमंद लोगों को हम लोग खाना वितरित कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और उनके पास खाने की व्यवस्था नहीं है तो ऐसे लोग लोटस होटल ईदगाह चौक रुड़की पर आकर खाना ले जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने सभी से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। उन्होंने कोरोना महामारी से लगातार हो रही मौतों पर दुख भी जताया और कहा कि ये बीमारी बेहद भयावह है, सभी लोग घरों में रहें, बाहर ना निकले, तभी इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। तो रुड़की से आपको खबर बता रहे जहां पर समाज सेवी विजेंद्र गोयल लोगों की हर संभव मदद करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है और उनके पास खाने की कोई व्यवस्था नहीं है तो ऐसे लोग लोटस होटल ईदगाह चौक रुड़की पर आकर खाना ले जा सकते हैं। और इस दौरान उन्होंने सभी से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। उन्होंने कोरोना महामारी से लगातार हो रही मौतों पर दुख भी जताया और ये कहा है कि ये बीमारी बेहद ही भयावह है, सभी लोग घरों में रहें, बाहर ना निकले, तभी इस महामारी से बचाव किया जा सकता है। लालकुआ क्षेत्र विधायक नवीन चंद्र दुमका ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वैक्सीनेशन टीकाकरण केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंजीयन वैक्सीनेशन रूम के साथ पानी बिजली की व्यवस्थाएं देखी। उन्होंने टीका लगवाने आए लोगों से चर्चा कर उनके अनुभव पूछे। इसके बाद अस्पताल स्टाफ से भी चर्चा की और कहा कि इस समय जिनका टीकाकरण किया जा रहा है उन पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उनको टीकाकरण केंद्रों पर कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान भी रखा जाए कि बिना वजह उन्हें इंतजार ना करना पड़े। वहीं इसके साथ दुमका ने कहा कि प्रदेश और केंद्र सरकार के द्वारा कोविड-19 टीकाकरण को सुचारू रूप से चलाने के लिए हर क्षेत्रों में टीकाकरण केंद्र खोले जाए और लोगों से अपील है कि वो तो टीका लगवाएं लेकिन जरूरतमंद को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। चिकित्सालय में जाने का कार्यक्रम है। कई जगह पर बहुत छोटी छोटी आवश्यकताएं हैं, जैसे सैनिटाइज की ऑटोमेटिक मशीन है, कहीं पर कुछ है, कहीं पर कुछ है। और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऊपर वाले अस्पताल में पानी की व्यवस्था नहीं है। उससे बड़ी बात यह है कि इस विषय में किसी ने आज तक बताया भी नहीं। मैंने यहाँ थाने में, मस्जिद में सभी जगह पेयजल व्यवस्था समरसेबल दिए हैं, जल्दी वहाँ पर भी दूंगा। यहाँ पर वैक्सीनेशन हो रहा है, लगभग जितने इनके पास डोज हैं उससे कम ही लोग संख्या में यहाँ पर पहुँचे, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर होगा। कोशिश यह है कि लोगों से संपर्क बना रहे और लोगों का विश्वास सरकार पर, उसके कार्यक्रम। हरिद्वार के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को 9 किलो अवैध गांजे के साथ गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ पुलिस ने NDPCS एक्ट में मुकदमा भी दर्ज किया है। तो खबर ये हरिद्वार से बता रहे जहां पर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और क्षेत्राधिकारी के निर्देश पर अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी के रोकने के लिए क्षेत्र में अभियान चलाया गया, जिसके अंतर्गत पुलिस टीम ने एक अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया और इसके साथ ही पुलिस ने आरोपी के पास से 9 किलो अवैध गांजा भी पकड़ा है, जिनके खिलाफ पुलिस अब NDPCS एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया और पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। विकासनगर में लॉकडाउन और सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी दिशा निर्देशों का कुछ व्यापारी पालन नहीं कर रहे, चोरी छिपे दुकानों से सामान बेच रहे थे। सूचना मिलने पर बाजार चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गुसाई ने मौके पर पहुंचकर आरोपित दुकानदारों के खिलाफ
मुकदमा दर्ज कर लिया और चौकी प्रभारी अर्जुन सिंह गोसाई ने कहा कि आगे भी अगर कोई दुकानदार कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कि कुछ व्यापारियों द्वारा चोरी छिपे दुकान का शटर खोलकर और वहां अंदर अपने ग्राहकों को बिठाकर सामान बेचा जा रहा है, जिस पर कल हमारे द्वारा 3 व्यापारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई की गई है और अभी भी हमारे द्वारा निगरानी रखी जा रही है। यदि कोई भी व्यापारी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और आईपीसी की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड में आए दिन कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है और हर दिन कोई न कोई कैजुअलिटी जो है सामने आ रही है। उत्तराखंड के कई शहरों में कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है। मैं मौजूद हूँ विकास नगर बाज़ार में। अभी यहाँ पर आए दिन शिकायतें मिल रही हैं कि जो हमारे जो स्थानीय व्यापारी हैं उनका प्रशासन को कोई सहयोग नहीं मिल रहा है और कई ऐसे व्यापारी हैं जो गुपचुप तरीके से दुकानें खोल रहे हैं, जो कोविड नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं। कल भी जो है यहाँ के स्थानीय पुलिस चौकी प्रभारी ने कई व्यापारियों के चालान किए, आज भी किए। अब देखना है कि हमारे जो स्थानीय प्रशासन को पुलिस को कितना सहयोग मिलता है या कोरोना पे कितनी लगाम लगती है। फिलहाल के लिए इतना ही। स्वस्थ रहें, सतर्क रहें और देखते रहें प्राइम टीवी।